कराची में एक और क़यामत खेज आग, गुल प्लाजा को जलते 20 घंटे गुजर गए। भड़कते शोलों पर काबू न पाया जा सका। शहर भर की फायर ब्रिगेड स्नार्कल कोशिशों में मसरूफ। हुकाम का 75% आग पर काबू पाने का दावा। मुकम्मल बुझाने के लिए मजीद कई घंटे दरकार। होलनाक आतिशबाजी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद बहक, 28 जख्मी। आग की शिद्दत, दुकानों में केमिकल और धुएं के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। गुल प्लाजा में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर कारोबार की 1200 से ज्यादा दुकानें, ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके। बलाई 2 मंजिलें भी राख। सानहा गुल प्लाजा समा की नॉन स्टॉप कवरेज। लाइव नशरियात के दौरान इमारत गिरने के खुसूसी मनाज़िर रिकॉर्ड। इमारत का हिस्सा गिरा तो लोगों ने भाग कर जान बचाई। दीगर सतून भी कमजोर। पूरी इमारत के मुनहदिम होने का खदशा। रिम्पा प्लाजा में भी दरारें। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मुराद अली शाह का गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करवाने की हिदायत। मेरे भांजे नहीं अंदर ही है, दोनों भाई नौकरी करते थे यहाँ पर। आगे निकल आया था बाहर, एक भाई अंदर था तो उसको लेने गया। आपका बेटा था अंदर? जी, पता ही नहीं है अंदर है या कहाँ पर है, पता ही नहीं चल रहा। मेरे भाई का बेटा है, ना हमें जवाब मिल रहा है, ना कोई बॉडी का पता चल रहा है। सानहा गुल प्लाजा 50 अफराद लापता। अहले खाना परेशान, मौजज़े का इंतजार। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को शौहर की तलाश। मालूमात ना मिलने पर गिले शिकवे, कहा किससे फरियाद करें। मालूमात देने वाला कोई नहीं। लापता होने वालों में डॉक्टर आयशा भी शामिल। कज़न के मुताबिक फ़ोन पर आखिरी बार बात हुई तो बस यही कहा कि मुझे बचा लो। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद भी लापता। 4 ख्वातीन और 2 मर्द शामिल। किरण की अगले माह शादी थी। रास्ता ही नहीं हुआ, जब से आग लगी है रास्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 फोन नहीं मिल सक रहे। उसके क्या नाम है, एक भाई है अशरफ और एक बेटा है। फोन तो जा रहा था उनका, अब वो फोन बन जा रहा है। अभी तक उनकी पता ही नहीं है। हमने जिला अस्पतालों में सब जगह देख लिया मगर कहीं नहीं मिल रहा। मियाँ उन्हें जिंदगी देना, कहीं कोने में फंसे हुए हो। अगले मंथ उसकी शादी थी बच्ची की। गुल प्लाजा एक इमारत नहीं, सैकड़ों खानदानों का रोजगार। आतिशबाजी ने सब कुछ छीन लिया। जमा पूंजी आग की नजर होने पर दुकानदार गम से निढाल। इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का इल्जाम। कहा रेस्क्यू की गाड़ियां 1.5 घंटे बाद आईं। कभी फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो रहा था तो किसी का डीजल। दुकानों को जलता देखते रहे। जब आग लगी तो दुकानें बंद कर रहे थे, भाग कर जान बचाई। सूबाई वजीर सईद गनी की आमद पर ताजिर बरस पड़े। आग कैसे लगी? क्या फायर फाइटिंग का सिस्टम मौजूद था? क्या मुतल्लिका इदारों ने इंस्पेक्शन की? क्या हिफाजती इकदाम न होने पर इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया? गुल प्लाजा में आतिशबाजी पर कई सवाल उठ गए। क्या हमेशा आग लगने के बाद ही जिम्मेदार तलाश किए जाते रहेंगे? क्या कराची यूं ही इंतजामी नाअहली की नजर होता रहेगा? जराये के मुताबिक इमारत में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। पूरी इमारत सेफ्टी सिलेंडर से खाली थी। फायर अलार्म का नामो निशान तक नहीं। सानहा गुल प्लाजा सदर मुमलिकत का सिंध हुकूमत को कराची समेत सिंध भर की कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने का हुक्म। वाक़े के बाद इमदादी इक़दामात में फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत। कहा मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए निज़ाम को मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का भी आग से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारों को मिलजुल कर काम करने की हिदायत। जान का नजराना पेश करने वाले फायर फाइटर को खिराज अकीदत। 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान ताजरों को पहुंच चुका है। जिस तरह बोल्टन मार्केट के ताजरों को 3 अरब रुपए की ग्रांट दी गई थी, इन्हें भी कम से कम 3 से 5 अरब रुपए इमदादी एक फंड जारी किया जाए। कल यौम सोग बनाएगी कराची की ताजिर बरादरी। ताजरों का कल शहर में यौम मजम्मत और यौम सोग मनाने का ऐलान। अतीक मीर कहते हैं सानहा गुल प्लाजा में ताजरों का 3 अरब के करीब नुकसान हुआ। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का सामान था। हुकूमत मुतासरा ताजरों के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का ऐलान करे।
जाने गई हैं, उनके लवाकिन और जिनका नुकसान हुआ है, उन सब के साथ हैं। रात से ही जो स्नॉर्कल्स थी, जो भी फायर के जो ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वहाँ पहुंची। काम हो रहा है, लेकिन वो नौयत थोड़ी सी पेचीदा थी। काबू तो पा लिया गया है, लेकिन किसी न किसी वक्त फिर कोई शोला कोई इस तरह की होता है। दुकानदारों के दुख में बराबर के शरीक हैं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। आग बुझाने में ताखीर पर जिसकी गफलत होगी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत ने इमदादी सरगर्मी में ताखीर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल्स और रेस्क्यू इदारों के बरवक्त पहुंचने का दावा। ये तो नहीं बता सकते कि मेयर कराची कहाँ पर है। मेयर कराची क्यों नहीं पहुंचे इस बारे में तो वो खुद बेहतर जवाब दे सकते। हमें दौरों से ज्यादा ये है कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जाए। रेस्क्यू का अमल वहाँ जारी है। हुकूमत पूरी तरह से लोगों के राब्ते में है। गुल प्लाजा जलता रहा, कराची के दिल में आग भड़कती रही, धुएं में जिंदगियां घुटती रही, लेकिन शहर के हुक्मरान गायब। मेयर कराची मौके पर पहुंचे ना डिप्टी मेयर वक्त पर आए। सलमान मुराद 13 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे, रिवायती बातें की, चलते बने। मुर्तजा वहाब ने सिर्फ बयान जारी करके इजहार अफसोस किया। मेयर कराची कहां थे? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद भी लाइल्म। 14 घंटे बाद सईद गानी की आमद, मलबा शहरियों पर डाल दिया। कहा लोग खुद भी ताउन करें, अगर कहीं किसी चीज की कमी है तो उसे खुद दूर करें। यह मुमकिन नहीं हुकूमत डंडा उठाकर तमाम चीजें दुरुस्त कराए। ताजिर बरादरी है, किस कोई भी है, अगर किसी को नुकसान हुआ हम चाहेंगे कि कोई ना कोई मदद की जाए। मेयर अगर वहाँ पे होता तो क्या 1 मिनट में पूरी आग बुझ जाती? वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि हम उस आग पे काबू पाए, ना कि हम सिर्फ फोटो सेशंस पे फोकस करें। मेयर कराची के लिए मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं, अगर पहुंचते तो क्या 1 मिनट में आग बुझा जाते? शरजील मेमन की मंतिक। कहा दुकानदार ने खुद सेफ्टी करनी है, अथॉरिटी हर घर या दुकानदार को जाकर चेक नहीं कर सकती। हमने आग पर काबू पाना है, फोटो सेशन नहीं करवाना। जिनका नुकसान हुआ है हुकूमत उनकी मदद करेगी। आग कैसे लगी, हतमी वजह तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगी। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा कल्लाहे अमल तय किया जाएगा। वक्त रिस्पॉन्सिबल एचबीसीए किसके पास आता है? मकामी हुकूमत के वजीर के पास आता है। वजीर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। वजीर आला किसका है? पीपल्स पार्टी का। मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। जनाब, ये एक इंतजामी नाअहली है। इंतजामी नाअहली को ठीक करने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। आग बुझाने में ताखीर, सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत। यहाँ पैसा फेंक तमाशा देखा असूल चलता है। एमक्यूएम पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कराची में आतिशज़दगी और हिफाजती खामियों के तदारुक का फौरी प्लान नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कराची रिहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के क़याम तक मसाइल हल नहीं होंगे। सानहा गुल प्लाजा, फायर फाइटर फुरकान ने फ़र्ज पर जान कुर्बान कर दी। आग पर काबू पाते हुए जान की बाजी हार गया। नमाज जनाजा अदा, अहले खाना गम से निढाल। शहादत पर फख्र। फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई, एक बेटा भी है। 3 साल कबल फायर ब्रिगेड में भर्ती हुआ था। जाम बहाक होने वाले एक ताजिर की नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। कराची में आग लगने के वाक़यात मामूल। 2025 में 2600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद लुक़्मा अजल बने। करोड़ों रुपए मालियत का कीमती सामान जलकर राख हुआ। मगर अफसोस, इंतज़ामिया ने कोई सबक सीखा, न मौसर हिकमत अमली अपनाई। 3 करोड़ आबादी के शहर में सिर्फ 26 फायर स्टेशन, 43 फायर टेंडर्स, 5 स्नॉर्कल मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। आमद पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। फ़लस्तीन में क़याम अमरीकी सदर की पाकिस्तान को गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा पाकिस्तान गज़ा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शामिल रहेगा। फ़लस्तीन का आलमी करारदादों के मुताबिक देर पा हल निकलेगा। वाइट हाउस की तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना के सदूर को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। अमेरिकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस को कमाई का जरिया बना लिया। मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर। बाकी अरकान की मुद्दत 3 बरस होगी। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज पर अमन के लिए किरदार अदा करने का जिम्मेदार।
डोनाल्ड ट्रंप खुद चेयरमैन होंगे, वीटो पावर भी हासिल होगी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे, आबाद की तादाद 5000 हो गई। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू में तस्दीक, मरने वालों में 500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। कहा, मुजाहरीन और सिक्योरिटी एहलकारों को दहशतगर्दों ने कत्ल किया, असलहा इसराइल और मगरबी ममालिक ने फराहम किया। ज्यादा जानी नुकसान कुर्द इलाकों में हुआ, जहां अलहदगी पसंद तहरीकें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल सरकारी दौरे पर स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। डिवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ की मुतादिद आलमी रहनुमाओं, सरमायाकारों और तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सेशंस और मुबाहिसों में भी हिस्सा लेंगे। मार के हक में भारत का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिलाया। दुश्मन अफित्तुल ख़वारिज अफित्तुल हिंदुस्तान को साथ मिलाकर इंतशार फैलाना चाहता है। साजिशें पहले कामयाब हुई, ना अब होंगी। कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का खिताब। कहा, मुल्क को कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, पहले कभी नहीं थी। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान कल। कौमी टीम स्कॉटलैंड से टकराएगी। मैच के लिए लिटिल स्टार्स की तैयारियां मुकम्मल। मेंटोर सरफराज अहमद और मुहतशिम रशीद की बैटर्स को टिप्स। पहले मैच में कौमी टीम को इंग्लैंड से शिकस्त हुई। बिग बैश लीग में रन लेने के मामले पर तनाज़ा ज़ेर बहस। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बाबर आजम के गुस्से को हैरान कुन और स्टीव स्मिथ के रन ना लेने को तौहीन आमेज करार दिया। बाबर बाकी बार ड्रेसिंग रूम में रहे, ग्राउंड में आकर शेक हैंड भी नहीं किया। और जुदागाना असलूब से माशरे के सुलगते मसाइल को उजागर करने का फन। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो को बिछड़े 71 बरस बीत गए। हर अफसाना कीमती सरमाया। माशरती तलखियों पर तंज, तहरीरें आज भी लोगों के जहनों में नक्श।